हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज है नवरात्रि का छठा दिन, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और मैंने पूजा नहीं की है बिकॉज आप लेडीज समझ सकते हैं क्यों नहीं की है पूजा। तो मैंने कहा आज मैं ब्लॉग ही बनाती हूँ। और ब्लॉग बनाने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि मैंने अभी परसों नरसों ब्लॉग डाला था ना, तो उसमें भी ना कई लोगों ने मेरे इंस्टा पे जाके कमेंट किए हैं मुझे कि रिया आप है ना झूठ बोल रहे हो और आपने ना ब्लॉग डालना किसी और रीज़न से बंद किया है। तो कई लोगों ने कई तरीके के कमेंट्स कर रखे थे कि मैं क्या ही बोलूँ। म चलो बोल देती हूँ कि मतलब आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो गई है। दूसरा कि आपकी ससुराल वालों से या आपके मायके वालों से फाइट हो गई है। क्या-क्या आप अंदाज़े लगाते हो? चलिए मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने व्लॉग डालना क्यों बंद किया। आप लोग गलत अंदाज़े बिल्कुल ना लगाएँ, ठीक है? यही एक काम नहीं बचा है। और क्या मुझे फाइट करना या फिर मेरी लाइफ में कोई आ गया है, तो यही 1-2 काम नहीं है। और भी काम होते हैं और भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिसकी वज़ह से हम दूसरे काम पे ध्यान नहीं दे पाते। ब्लॉगिंग करने का मेरा भी मन करता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया है कि मेरे ब्लॉगिंग ना करने का रीज़न सिर्फ़ एक ही है। और वो रीज़न है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ घर के व्लॉग्स बनाती हूँ। मतलब वही खाना-पीना, झाड़ू-पोछा, बर्तन, कपड़े, ठीक है? एक रीज़न ये हो गया। और दूसरा रीज़न मैं आप लोगों को चलिए आज बता देती हूँ कि क्या रीज़न है जिसकी वज़ह से मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। मेन रीज़न पता है अभी इस टाइम पे वही है जिसकी वज़ह से मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। देखिए मेरी टी-शर्ट फट रही है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना क्योंकि जब हम घर में रहते हैं तो नॉर्मल तरीके से ही रहते हैं और घर में जो मिल जाता है वही पहन लेते हैं। तो मेरे को घर में सिंपल सोबर रहना पसंद है। ये थोड़ा-सा उधड़ गई है। तो चलिए मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जो लोग घर की एक छोटी-छोटी सी बात भी यहाँ पे लाके रख देते हैं, ठीक है? मेरे को यूट्यूब पे आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका होगा, ठीक है? आप लोग भी मुझे जानते हैं और देखिए मेरी 50,000 की फैमिली है। मैं इसको मैंने इसको ट्राइपॉड पे लगा लिया और पीछे से जो भी आवाज़ें आ रही हैं उसको इग्नोर करना। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूँ क्योंकि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना कई तरीके के मैसेज कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। और क्योंकि मेरे को शायद 2 ढाई 3 महीने के लगभग हो गए जब से मैंने व्लॉग नहीं डाला है। तो व्लॉग ना डालने का कारण एक तो यही है कि मैं आप लोगों को घर की क्या चीज़ें दिखाऊँ, ठीक है? और 2-3 साल से मैं वही सब चीज़ें दिखा रही थी, तो मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। तो इस वज़ह से मैंने व्लॉगिंग बंद की। और दूसरा कारण जो मेन कारण है वो ये है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए मेरी जो सासू माँ है वो दुकान पे रहती हैं, ठीक है? और मैं घर पे अकेली रहती हूँ। मतलब अकेली मीन्स ये है कि अकेले तो सभी लोग रहते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह घर का काम होता है, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर बच्चे स्कूल से आए, फिर उनको ट्यूशन भेजना, फिर उन पे थोड़ा ध्यान देना। आज के टाइम का जो माहौल चल रहा है ना, आजकल जो माहौल चल रहा है आप लोगों को पता ही है कि अगर जब तक मम्मी हाँ, बच्चों पे ध्यान नहीं देती हैं या फिर बच्चों को डाँटती-रपटती नहीं हैं, तो तब तक वो बच्चे पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हैं। कई लोगों के क्वेश्चन्स ये भी थे कि परी और शौर्य पास हो गए। परी और शौर्य पास हो चुके हैं और वो नई क्लास में आ चुके हैं। परी 12th में आ गई है, शौर्य 9th में आ गया है, ठीक है? तो मैं आप लोगों के यहाँ पे जो भी मुझे सवाल याद आएँगे, मैं सबके सवालों के जवाब दूँगी, ठीक है? दूसरा कारण देखो ये है कि बच्चे इस टाइम पे आप लोगों को पता है कि किस एज में, इस एज में ना बच्चों को एक दोस्त की, मम्मी की, पापा की, सबकी ज़रूरत होती है। तो मुझे ना उनके साथ ना मम्मी भी बनना पड़ता है, पापा भी बनना पड़ता है, उनका दोस्त भी बनना पड़ता है और एक स्ट्रिक्ट पापा भी बनना पड़ता है। पता है आप लोगों को मुझे इतने सारे रोल अदा करने पड़ते हैं। मैं देखो ये नहीं कहूँगी कि मेरी जो फैमिली के लोग हैं वो इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते, मेरी फैमिली के लोग भी इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। लेकिन पता है क्या होता है, एक बच्चों के लिए दादा-दादी का जो प्यार होता है ना, आप समझते होंगे कि दादा-दादी के लाड़-प्यार में ना बच्चे थोड़ा-सा ढीठ टाइप के हो जाते हैं। और एक माँ होती है ना, तो माँ 24 घंटे बच्चों के साथ रहती है। देखो अगर पापा होते तो पापा भी क्या है वो सुबह जाते और शाम को आते, ठीक है? वो भी इतना ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन एक माँ होती है वो बच्चों के साथ 24 घंटा रहती है और वो बच्चे की हर एक्टिविटी पे नज़र रखती है। और जिस टाइम मैं ये व्लॉगिंग वगैरह कर रही थी ना, तो व्लॉगिंग करते वक़्त ना मेरा सारा दिमाग है ना फ़ोन में और वीडियोज़ वगैरह में और इन्हीं सब कामों में था, ठीक है? बच्चों पे मैं उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही थी। और मुझे ना अभी इस टाइम पे ना पूरा-पूरा ध्यान मुझे मेरे बच्चों पे देना है, मुझे उनके साथ थोड़ा फ्रैंक भी बनना है, मुझे उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट भी बनना है। क्योंकि ये बच्चों की लाइफ़ के जो 2-4 साल होते हैं ना, आप समझ सकते होंगे, मेरी बात को समझ रहे होंगे। जो बच्चों की लाइफ़ के 2-4 साल होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि बच्चे को ना इसमें ना सँभालना ज़रूरी होता है। और मैं देखो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना अपनी लाइफ़ में ना किसी भी गलत चीज़ में ना जाएँ, ठीक है? कई लोगों को गलत चीज़ें लग रही हैं, देखिए लगती रहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, मुझे जो जिस टाइम पे मुझे जो चीज़ सही लगती है, मैं उस टाइम पे वही काम करती हूँ। कुछ लोग कमेंट्स में ये भी बोल रहे थे, कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये भी बोला कि मेरी फाइट हो गई है। तो देखिए मेरी फाइट किसी से क्यों होगी? मेरे पास मेरे खुद का घर का काम नहीं है या मेरे को बस यही काम बचा है कि मैं लोगों से फाइट करूँगी। ठीक है? सबकी अपनी-अपनी सोच है, जो जैसा करता है वो वैसा ही सोचता है। और लोगों को मेरे मोटिवेशनल व्लॉग अच्छे लगते थे। तो बस मेरे को ये समझ में नहीं आता है मैं क्या बोलूँ? कुछ लोग है ना मेरी स्पीच का मज़ाक भी उड़ाते थे। देखिए पता है क्या होता है? आज के ये कलयुग का टाइम चल रहा है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि अगर आप किसी को अच्छी शिक्षा दोगे ना, तो वो उसको गलत ही लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी को ना देके ना आप उसको अपने पास ही रखो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप अपने लिए वो चीज़ें रखो
दूसरों को मत दो, क्योंकि दूसरे को जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा। सो इसलिए मैंने मोटिवेशनल स्पीच इस चीज़ के लिए तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला था। मेरे को जोश टॉक पे भी बुलाया गया था। जोश टॉक पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मतलब जिनसे मेरी पर्सनल बात हुई थी ना, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें पूछी थी, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। देखो, मैं आगे जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली के लिए, मतलब फैमिली की जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं यूट्यूब पे, मैं वो सब करके बिल्कुल नहीं जाना चाहती। यूट्यूब चैनल मेरा हैगा, वो कहीं नहीं गया, मैं भी यही हूँ, ठीक है? तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं आप लोगों के साथ अच्छे-अच्छे व्लॉग शेयर किया करूँगी। कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मेरी लाइफ में भी कुछ चीज़ चेंजेज़ होंगे, तो मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। दूसरी बात, आप लोगों ने एक कमेंट और किया था कि आपके यूट्यूब पर इतने सारे दोस्त थे, वो कहाँ चले गए? बिल्कुल आप उनसे दूर हो गए। देखिए, हमारी लाइफ में हमें हज़ारों तरीके के लोग मिलते हैं और बहुत सारे लोग मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग हमारे दोस्त रहें, ठीक है? लाइफ में हम, अगर मैं कह रही हूँ कहीं हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, या फिर हम कभी रोड पे जा रहे हैं, या फिर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या हम दूर-दूर घूमने जा रहे हैं, तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं। हम उनसे बात करते हैं, चीट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे लोग हमारी लाइफ से जुड़ जाते हैं, ठीक है? यूट्यूब पर मुझे बहुत सारे लोग मिले, जुले, लेकिन मेरी आदत शुरू से यही थी कि मैं ना किसी में ज़्यादा घुसती नहीं हूँ। मतलब मेरा क्या है, मैं किसी से ज़्यादा ना एकदम टच में नहीं आती हूँ। और ना ही आप लोगों ने देखा होगा, मैं 3 साढ़े 3 साल यूट्यूब पर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है कि यूट्यूबर्स मेरे दोस्त नहीं हैं। वही यूट्यूबर्स को मैं दोस्त बनाती हूँ जो अपने आप से मतलब रखते हैं, और मेरा भी यही है। देखिए, पहले भी मेरा यही हाल था और अब भी, और अब तो मैं और ज़्यादा सतर्क हो गई हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे पता है क्या है, यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, सब लोग आज के टाइम में अपना फ़ायदा सोचते हैं। कोई, मतलब सोचो कि आप किसी के साथ अगर जुड़ रहे हो और आपके मुँह से कल को एक शब्द भी निकल गया, तो कल को आपके साथ क्या होने वाला है। आप लोगों ने, जो लोग देखते हैं यूट्यूब के चैनल, जो और ब्लॉगर्स को देखते होंगे, तो उन लोगों को देखा होगा कि वो उनका बाद में क्या हुआ है। दूसरी बात, मुझे किसी भी व्लॉगर जैसा नहीं बनना है। देखो, सबकी अपनी-अपनी थॉट होती है, और आज के टाइम में पता है, मैंने यूट्यूब पर भी देख लिया, मैं जिसको बहुत अच्छा समझती थी ना, वो आज के टाइम में क्या निकल रहा है। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत परफेक्ट हूँ, बट मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है। कोई अपने ससुराल को छोड़ के जा रहा है, या फिर कोई अपने सास-ससुर की बुराई कर रहा है, या फिर कोई अपने मायके वालों की बुराई कर रहा है, कोई अपने भाई-बहनों की बुराई कर रहा है, तो मुझे उनके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है, ठीक है? मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं अपने आप के लिए ठीक हूँ। तो इसलिए दूसरा, इसलिए मैंने यूट्यूब पे आना भी कम किया, क्योंकि यहाँ पे ना व्लॉगिंग के नाम पे ना सिर्फ़ और सिर्फ़ चुगलियाँ और ये सब चीज़ें होती थी, इस वज़ह से। दूसरी बात, मेरे को अभी सबसे ज़्यादा दूसरी और पहली बात ही चल रही है अभी, पता नहीं मैं बातों-बातों में क्या बोल रही हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा ध्यान अभी अपने बच्चों पे देना है, और ऐसे मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानती हूँ, जो पता है, उन्होंने ये व्लॉगिंग व्लॉगिंग आप लोग हमेशा अनु नरेंद्र के बारे में पूछते हो। अनु नरेंद्र एक बहुत ही अच्छी सिंगल मदर हाउसवाइफ़ है, अपने सास-ससुर के साथ रहती हैं, ठीक है? आप लोग हमेशा उनके बारे में मुझसे पूछते हो कि रिया, मतलब अनु नरेंद्र ने व्लॉगिंग करना क्यों छोड़ा? उनके ससुर जी हैं और उनके सास-ससुर हैं, वो बूढ़े ही हैं, मतलब बुज़ुर्ग हैं, सॉरी, बुज़ुर्ग हैं वो। तो उनसे मेरी पर्सनली बात होती रहती है, वो मेरे साथ हैंगी, है मेरे साथ व्हाट्सएप पे। उनसे पर्सनली बात होती है, ऐसा नहीं है कि हम रोज़ बात करते हैं। अभी तक हम एक भी बार मिले नहीं हैं, हालाँकि वो बिल्कुल यहाँ से हमारे पास में ही रहती हैं, ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। चाहें तो हम मिल सकते हैं, लेकिन सब लोग अपनी-अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं। हालाँकि बात हो जाती है कभी-कभी, हम लोग एक-दूसरे को समझाते भी हैं, और वो बहुत ही अच्छी एक हाउसवाइफ़ हैं, बहुत ही अच्छी बहू हैं। तो मुझे, मैं ना हमेशा, पहली बात तो मैं यूँ नहीं कहूँगी कि मैं शुरू से, मतलब मैंने किसी की गलत चीज़ें ली हों। मैं शुरू से ही बहुत चीज़ों को सोच समझ के चलती हूँ। मेरी मम्मी नहीं थी, और पापा को भी गए हुए 4-5 साल हो गए हैं। लेकिन मैं ना हर चीज़ को ना बहुत सोच समझ के करती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि वो सामने वाला ऐसा कर रहा है, मुझे ऐसा करना है। ना ही मैं कभी किसी को कॉपी करती हूँ, ना ही मैं कभी किसी की सैक करती हूँ। मतलब जैसे हम किसी को, उसकी हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करना ही होता है कि उसके पास ये कपड़े हैं तो मुझे चाहिए। मेरे पास जो है वो मेरे लिए इनफ है। मेरी आदत ये है, मुझे जो मिला है, जो है मेरे पास, वो इनफ है। और दूसरी बात, आप लोगों ने ये कमेंट किए थे कि मतलब आपकी लाइफ में भी कुछ चल रहा है और लोगों की तरह। देखिए, चलिए, पहली बात, अगर अब तक नहीं चला तो आगे भी नहीं चलेगा, और अगर ऐसा कुछ होगा तो देखिए, वो कोई चीज़ें छिपती तो है नहीं, वो सारी चीज़ें सामने आएँगी, ठीक है? और देखिए देखिए, किसी की किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, इसको ना जानते हुए ना उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कोई इंसान अपनी लाइफ में कैसे रह रहा है और किस तरीके से रह रहा है, किस सिचुएशन में भी वो हँसकर और जीकर और मुस्कुराकर रह रहा है। समझ रहे हो आप? सो ये चीज़ें ज़्यादा देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो टोन कसने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मतलब लोगों पे ताना कसने वाले होते हैं। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पता है, मेरी आदत ये है कि मेरी लाइफ में इतने सारे लोग हैं जो मेरे लिए ना पीठ पीछे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट मैं सुन के भी ना उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ। मैं, पता है क्या, हमेशा यही सोचती हूँ कि जब तक मेरा टाइम खराब है तब तक मुझे बातें लोगों की सुननी है। जिस दिन थोड़ा टाइम अच्छा होगा तो उस दिन हम सुनाएँगे लोगों को, ठीक है? क्योंकि जब आपका टाइम खराब होता है तो कहते हैं ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। तो बस ये है, ब्लॉगिंग करती हूँ मैं तो आप उसमें बहुत सारे तरीके के सवाल पूछते हो, और मैं हमेशा आप लोगों से यही चीज़ बोलती हूँ कि आप है ना मेरी लाइफ़ से रिलेटेड सवाल पूछिए, और किसी की लाइफ़ से रिलेटेड सवाल मत पूछिए। क्योंकि पता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इतनी सी बात पता होती है ना, तो वो इतनी सी बात का इतना बड़ा यहाँ पे लिख देते हैं। कई लोगों ने कमेंट भी किए, मैंने उनको जवाब भी दिए। तो कुछ लोग है ना, मतलब चीज़ों को ना बढ़ाते हैं, और देखिए, मुझे उन चीज़ों को बढ़ा के अपने घर में काय, वो क्या कहते हैं, कलेश वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरा यूट्यूब छोड़ने का कारण था।
यूट्यूब छोड़ने का कारण, यूट्यूब पे देखो व्लॉगिंग तो मैं कर ही रही हूँ, कभी ना कभी जब मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं व्लॉग डाल ही देती हूँ। एक कमेंट आया था कि मतलब तू, मतलब अभी बीच में आए थे, मुझे 3-4 कमेंट्स आए थे कि मतलब इस तरीके से अ, विधवा होके और इतना तैयार होके वीडियोज़ डालती है। तो पता है कुछ लोगों को मेरी ये सब चीज़ें दिखती हैं, लेकिन मेरी ना वो चीज़ नहीं दिखती है जो मैंने की है, और वो कुछ लोगों को वो चीज़ें दिखती हैं और वो ये चीज़ नहीं दिखती। तो कुछ लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ़ में जो मुझे ना अच्छी चीज़ों के लिए सपोर्ट करते हैं, पर कुछ लोग हैं ना सिर्फ़ मेरे, मैं कभी भी ना, पता है मैं हमेशा, मुझे पता है कितने लोग ये चीज़ बोल चुके हैं कि अच्छे से बन के रहा कर। पता है मुझे लगता है जहाँ मुझे अच्छे से बन के जाना है मैं वहीं अच्छे से बन के जाती हूँ, लेकिन है ना मैं नॉर्मली घर में ऐसे ही रहती हूँ। और ये अभी से नहीं है, ये शायद 2000 में आप लोगों को बता रही हूँ, 10 से बता रही हूँ ये चीज़। हाँ, 10 से बता रही हूँ, 2010 से मैं हमेशा, जब से मेरे हस्बैंड गए, मैं सिंपल ही रहती हूँ। हाँ, पर जब कभी कहीं जाना आना होता है तो थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, उसमें भी लोगों को ना वो लग जाते हैं। एक चीज़ बताइए, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले कुछ लोगों से अपने लिए बातें सुनी हैं, तो मैं उन लोगों से ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मतलब आप लोगों को इन सब चीज़ों को करने से मिलता क्या है? क्या मिलता है? अपने अंदर झाँकिए, अपने अंदर, कि आप में कितनी कमियाँ हैं। दूसरों के अंदर मत झाँकिए, अपने अंदर की कमियों को ख़त्म कीजिए। जब हम अपने अंदर की कमियों को ख़त्म करते हैं ना, तब हमें दूसरे में कमियाँ नज़र नहीं आती हैं। कुछ लोगों का क्या है, वो खुद कुछ भी कर रहे हों, कितना भी गलत काम कर रहे हों, लेकिन उन्हें सामने वाले की अच्छाई छोड़ के उसमें एक बुराई ढूँढनी है। ठीक है, मैं बिल्कुल बुरी हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मुझ में अकल नहीं है, ठीक है, मैं पागल हूँ, जो भी है XYZ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे माँगने नहीं आ रही हूँ, या मेरी बच्चे आपसे माँगने नहीं आ रहे, या मेरी फैमिली का कोई इंसान आपसे माँगने नहीं आ रहा है, ठीक है? आप अपना घर देखिए। आप मेरे को या मेरे घर को क्यों देख रहे हैं भाई? आप अपना घर देखिए, ठीक है? ये व्लॉग उस तक पहुँच जाए, बस मेरे को यही, ये ज़्यादा, मैं व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, क्यों नहीं डाल रही हूँ, तो उसका भी रीज़न जोड़ दिया है कि मैं क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो ये लोग हैं ना जो नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं ना, ये चीज़ें वही लोग सोचते हैं। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, और मुझे इस टाइम अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? मुझे ये नहीं है कि मुझे दीन दुनिया पे या फिर मुझे बाहर के लोगों पे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, मुझे उससे मतलब है। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में जो सब चीज़ों को त्यागा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों की वज़ह से त्यागा है। मैं चाहती तो एक अपनी अलग से, देखिए मैं अगर देखो वैसे तो ऐसा मैं करती ही नहीं हूँ, जब किया नहीं है तो मैं कभी करती भी नहीं। करती, कुछ लोगों के बहुत सारे सवाल, मैं क्या बोलूँ, अगर मैं यहाँ बोलूँगी ना तो ठीक नहीं लगेगा। कुछ लोगों ने ना बहुत गलत-गलत बोला है मुझे। तो देखिए, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती है। कोई इंसान सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है और कोई इंसान सबके बारे में सोचता है। तो मैं सबके बारे में सोचती हूँ, सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचती हूँ। ठीक है? जिसने मेरे लिए ये बोला है ना, वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचता होगा, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचता होगा। ठीक है? और रही मेरी फैमिली की बात, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप मेरी फैमिली के बारे में बोलने वाले कौन होते हो? ठीक है? मैं इतने टाइम से व्लॉग नहीं बना रही थी, बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत लोगों से सुन रही थी, तो मैं सिर्फ़ शांत थी इस वज़ह से, देखिए क्योंकि उन लोगों से भी ना हमारे कुछ रिश्ते जुड़े होते हैं। और एक इंसान रिश्ते में मतलब जो इंसान झुकता है ना, वो इसलिए ही झुकता है क्योंकि वो रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहता है, रिश्तों को खोना नहीं चाहता है। ठीक है? मैं कभी भी यहाँ पे आके पर्सनली किसी का नाम लेके नहीं बोलती हूँ। मैं सिर्फ़ यहाँ पे इसलिए बोलती हूँ कि उन लोगों तक मेरी बात पहुँच जाए, क्योंकि मैं ऐसे घटिया लोगों से ना बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मैं कभी भी किसी की यहाँ पे आके पर्सनली बुराई नहीं करती कि इसने मेरे बारे में ऐसा, मैं हमेशा सबको अच्छा ही दिखाती हूँ, चाहे वो कैसा भी हो। मेरे साथ पर्सनली वो कैसा भी हो, या मेरे बारे में पीछे से कुछ भी बोलता हो। पता है आप लोगों को, मेरे को पता है कि ये इस इंसान ने मेरे लिए ऐसा बोला है, लेकिन जब भी मैं कभी उसको अपने सामने लाती हूँ या फिर मैं उसके लिए कुछ भी बोलती हूँ ना, तो मैं हमेशा अच्छा ही बताती हूँ। क्योंकि मेरी आदत नहीं है भाई किसी की भी बुराई करने की, आपकी आदत है आप करो, ठीक है? हम नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें जो करेंगे अपने लिए करेंगे। मैं नेगेटिव सोचूँगी वो अपने लिए सोचूँगी, पॉजिटिव सोचूँगी मैं अपने लिए सोचूँगी। पता है, मैं अपने बच्चों की भी गलतियों पे ना कभी भी ना, मेरे बच्चे की गलती है या किसी और के बच्चे की गलती है, तो मैं हमेशा अपने बच्चे को ही डाँटती हूँ। क्योंकि हम अपने बच्चे को सही करें, दूसरे के बच्चे को नहीं। और देखिए सबसे मेन चीज़ तो अभी ये है कि मेरे पास है ना किसी के बारे में कुछ भी सोचने के लिए टाइम नहीं है। जिसने जो भी बोला है, जो लोग, मतलब टाइम नहीं है, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं लोगों के बारे में सोचूँ, उनके बारे में गॉसिप करूँ। बस मेरे को अभी अपनी फैमिली पर और अपने बच्चों पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं। और जो लोग मेरे से इंस्टा पे सवाल कर रहे थे ना, तो शायद मुझे पता है कि वो लोग भी जानकार वाले होंगे, ठीक है? जो लोग मुझे पर्सनली बचपन से जानते हैं, उनको मेरे नेचर के बारे में पता है, ठीक है? मैं गलत लोगों से कभी भी लिंक नहीं रखती हूँ। मुझे पता है मेरी आदत ये है, अगर मुझे पता चल जाता है ना कि सामने वाला कहीं गलत है, तो मैं उससे दूरी बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि देखिए कभी-कभी क्या होता है कि हम ना गलत कोई करता है और उसमें हम फँस जाते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी कीचड़ में पुते हुए इंसान के साथ चल रहे हैं, तो एक आध छींटा हमारे ऊपर भी लग जाता है। तो बस वही वाली चीज़ है, मैं ऐसे लोगों से थोड़ा-सा दूर ही रहती हूँ। और देखो, कहने के लिए तो दुनिया आज के टाइम पे, आप सीधे चल रहे हो तो भी लोग बोलेंगे अरे ये सीधा कैसे चल रहा है? आप टेढ़े चल रहे हो तो भी कहेंगे अरे ये टेढ़ा-मेढ़ा चल रहा है। तो कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, देखो मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ़ में वो मुझे पता है। और देखिए हम गलत करें या सही करें, हमें एक बार को अपने दिल में पता होता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मेरा दिल हमेशा मेरे से यही बोलता है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, ठीक है?
कोई चीज़ें होती हैं जो ऐसी मैं गलत करती होती हूँ तो मेरा दिल बोल देता है कि मैं गलत कर रही हूँ, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ काम को, फिर मैं वो काम दोबारा नहीं करती। ऐसी बात नहीं है कि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ नहीं होती, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं उस अगर मैं एक बार गलती करके मेरा दिल बोलता है ना मैं गलत कर रही हूँ, तो मैं उस काम को छोड़ देती हूँ। और मेरे ना और आप लोग है ना किसी भी इंसान को लेके ना, मतलब किसी भी अदर यूट्यूब चैनल को लेके मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स मत किया करिए। देखिए मेरे लिए सब दोस्त हैं और मेरे लिए कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने वही चीज़ बोली है कि हमसे दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो सारे हमारे दोस्त हो जाएँ, ठीक है? और सबकी लाइफ़ के मोटिव्स अलग होते हैं, सबकी लाइफ़ की सिचुएशन अलग होती है, कौन अपनी लाइफ़ में क्या कर रहा है, कौन अपनी लाइफ़ में क्या नहीं कर रहा है। तो सबकी लाइफ़ की सिचुएशंस अलग-अलग होती हैं और देखिए मैं अभी तक अच्छा करती हुई आई हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि आगे भी मैं बच्चों के लिए अच्छा ही कर पाऊँ। क्योंकि देखिए अगर अब मैं किसी गलत चीज़ में आगे इन्वॉल्व हो गई ना, तो मुझे ना खुद से, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि मैं गलत काम करने के बाद भी ना पछताऊँ ना। मुझे क्या है, मेरे से ना अगर मैं किसी को दिन में एक बार ना मैं किसी को 2-4 वर्ड गलत भी बोल देती हूँ ना, तो बाद में मुझे ना मतलब अपने आप में ना गिल्टी महसूस होती है कि यार मैंने उससे गलत क्यों बोला, यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा होता है कभी-कभी मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं गुस्से में बोल देती हूँ गलत। तो मुझे लगता है अपने आप में कि मैंने उससे गलत क्यों बोल दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिल की हूँ, मुझे रोना बहुत जल्दी आ जाता है। मैं किसी के साथ गलत नहीं करती, तो बस मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, करता रहे, लेकिन मैं उसके साथ गलत ना करूँ। तो बस यही है, यूट्यूब पे यही चीज़ें हैं कि आप लोगों के कुछ ऐसे सवाल रहते थे जिनका जवाब देना मैं नहीं चाहती थी। और कभी-कभी क्या होता है कि हम जवाब देते हैं, यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग देखते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी देखते हैं, यार दोस्त भी देखते हैं, वहाँ पे शायद मेरे मुँह से कोई गलत शब्द निकल जाए और मेरी वजह से किसी की लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो बस ये सब चीज़ें थी। ऐसी बात नहीं है मैंने व्लॉगिंग प्रॉपर तरीके से छोड़ दी है, व्लॉगिंग प्रॉपर तरीके से नहीं छोड़ी है। पता है मैं यही चाहती हूँ, देखो फैमिली जो होती है ना, फैमिली के लिए ना, लोग जिसके पास फैमिली नहीं है ना उससे पूछो। मेरे पास एक चीज़ नहीं है, मुझसे पूछो कि मुझे इसकी कितनी कमी महसूस होती है। तो मेरे पास जो फैमिली है ना, मैं फैमिली को नहीं खोना चाहती। और एक इंसान रिश्तों में तभी झुकता है क्योंकि उसे उन रिश्तों की ज़रूरत होती है। समझ रहे हैं आप? और इंसान वो नहीं झुकता है जिसे रिश्तों की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो इंसान नहीं झुकता है। शायद मेरी बातें ना किसी-किसी को समझ नहीं आती होंगी, लेकिन मैं जो बातें हैं ना ये दिल से बोलती हूँ। और जैसे कि कहते हैं कि रिश्तों को बनाना तो इतना आसान होता है जैसे कि मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखना, और रिश्तों को लाइफ टाइम चलाना ऐसा होता है जैसे पानी पे पानी से पानी लिखना। समझ रहे हो? तो ये होता है, इसलिए देखिए मैं अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। कौन क्या बोलता है और आप लोग क्या कमेंट्स करते हैं, ठीक है? किसी के लिए भी कोई भी कमेंट्स करे ना, तो दोनों पार्टीज़ को देख के करें कि वो सामने वाली कैसी है, सामने वाला बंदा कैसा है, सामने और दूसरा बंदा कैसा है, ठीक है? और सामने वाला किसके बारे में क्या बोल रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगी, अगर आपको सपोर्ट करना है या आप किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं ना, तो उसको दोनों तरफ देख के बोलिए। भगवान ने आँखें दी हैं, भगवान ने कान दिए हैं, भगवान ने दिल दिया है, दिमाग दिया है, तो आप हर चीज़ के बारे में सोचो कि कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है, ठीक है? तो बस यही है, मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैं ना किसी की बातों में आके ना कुछ गलत थॉट्स बना लेते हैं, किसी के बारे में भी और कुछ भी बोल देते हैं। तो देखिए मैंने तो अपनी लाइफ़ में एक ही सिद्धांत बना रखा है, मुझे ना किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग मेरे लिए बहुत चीज़ें बोलते हैं, मुझे पता भी होता है। तो मुझे क्या है, मैं एक तरीके से ना बेशर्म तो नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना कुछ चीज़ों के लिए हमें बेशर्म बनना पड़ता है, तो मैं थोड़ा वैसी हो गई हूँ। अगर मैं इतनी ही गलत होती तो मैं क्या इतने लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे रह पाती, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि लोग है ना मेरे मेरे बच्चों को देख रहे हैं, कभी ना खाली बैठ के जो इंसान बोल रहा है ना, कभी खाली बैठ के ना मेरे कैरेक्टर पे जो उँगली उठाते हैं ना, वो मेरी जगह आकर देखें, ठीक है? कि जो इतना जो ये लॉन्ग टाइम है ना, यहाँ तक आना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को, अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करना पड़ता है, ना जाने कितनी रातें, कितने दिन कैसे गुज़रे होंगे, ठीक है ना? अब हर इंसान के मन में इमोशंस होता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान आपके आगे नए-नए कपड़े पहन के आ गया, वो नाच रहा है, मेकअप करके आ गया, हँस रहा है, ऐसे दाँत फाड़ के हँस रहा है, हँस तो देखो मैं अभी भी रही हूँ, ठीक है? दाँत फाड़ के हँस रहा है, लेकिन मेरे अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं वो किसी को नहीं पता होता। और रही मेरी ससुराल की फैमिली की बात, या मेरी कोई भी सभी फैमिली की बात कर रही हूँ, सबसे मेरे अच्छे रिलेशन हैं, ठीक है? और सब अच्छे हैं, सब अपनी-अपनी जगह अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, ठीक है? इंसान की बातें बुरी होती हैं, इंसान के कर्म बुरे होते हैं, ठीक है? इंसान बुरा नहीं होता है। अपनी इन्हीं बातों से इंसान अच्छा बन जाता है और अपनी इन्हीं बातों से इंसान बुरा बन जाता है। और आई होप, मैं सोचती हूँ कि ये वाली जो वीडियो है ना, जिस इंसान ने ये सब चीज़ें बोली है उसके पास तक ज़रूर पहुँचे। देखो, अपने आप को समझदार समझना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को बेवकूफ़ समझना ये बहुत गलत बात है, ठीक है? और मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियो ना वो पूरी देखे, ठीक है? अगर हम कुछ बोलते नहीं हैं तो सिर्फ़ हम रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। और मेरी ना यही आदत है, मैं लोगों की ना इतनी सारी बातों को ना अगर
कंट्रोल कर जाती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती। तो सिर्फ़ यही चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि चलो यार, आज नहीं तो कल ये सुधरेगा, आज नहीं तो परसों सुधरेगा भई, इसमें सुधार कभी न कभी तो होगा। लेकिन कुछ इंसान इतने बेशर्म होते हैं, वो सुधरते नहीं हैं, वो दूसरे की इज़्ज़त पे उँगलियाँ उछालते रहते हैं। तो ऐसा मत करिए भाई। मैं तो यही बोलूँगी कि आपको भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे, ठीक है? और ये जो व्लॉग है ना, मैं इसलिए बना रही हूँ। मेरे ना व्लॉग ना बनाने का मतलब, उसको ये लगा कि शायद मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चल रही हैं, मतलब कुछ उल्टा-सीधा, ठीक है? तो इस व्लॉग को देख के ना आप अपने जैसा मुझे मत समझिए। मैं, ठीक है, आपकी जैसी नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, ऐसा मत करिए कि आप है ना दूसरे पे ध्यान देते-देते कहीं अपनी फैमिली को ख़राब कर लें, ठीक है? मेरे पे ध्यान मत दीजिए। देखिए, मेरी तो मम्मी बचपन में नहीं थी, तो जब भाई-बहनों की ज़िम्मेदारी मुझ पे आई थी ना, तो तब भी मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई थी, और अभी भी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना अच्छे से ही निभा रही हूँ, ठीक है? जबकि मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, बट ये चीज़ है ना आप पे लागू होती है। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है? आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरों की बुराई में अपना टाइम इतना वेस्ट मत करिए कि आपकी खुद की फैमिली ख़राब हो जाए। देखिए, पता है, हम लोगों को लाइफ में ना बिगाड़ने वाले हज़ारों लोग मिलते हैं, लेकिन समझाने वाले सिर्फ़ 1-2 लोग ही मिलते हैं जो हमको अच्छी चीज़ समझाते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हमें किसी की अच्छी चीज़ समझ में नहीं आती है, वो हमें बुरी लगती है। लेकिन कभी-कभी वो ना शायद हमारे एक टाइम पे काम आती है, जब तक है ना शायद टाइम निकल जाता है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि देखिए, मैं बहुत बार अपने बारे में चीज़ें सुन चुकी हूँ, लेकिन मेरी भी एक सीमा है सुनने की, मतलब मेरी भी एक लिमिट होती है ना? हर इंसान की एक लिमिट होती है। अगर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, तो उसका सिर्फ़ कुछ कारण होता है, और बाकी देखिए, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है अपनी लाइफ़ में, कौन क्या कर रहा है। मैं इतना इंटरफेयर कभी भी नहीं करती हूँ किसी की लाइफ़ में। मुझे कुछ चीज़ें पता होती हैं, तब भी मैं नहीं कहती हूँ, ठीक है? तो आप अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, मेरी फैमिली की टेंशन या मेरी टेंशन मत लीजिए भाई, बिल्कुल मत लीजिए। मेरे पास अगर कुछ भी नहीं होगा, तब भी मैं अपनी फैमिली को जो भी है वो कर ही लूँगी। देखिए, अभी तो पहले मेरी पूरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है, ठीक है? जो आप जगह-जगह जाके जो चीज़ें बोलती हैं, मेरी पहले पूरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है, ठीक है? और जितना मतलब आप है ना इन चीज़ों में ध्यान देती हैं ना, उतना ध्यान ना अच्छी चीज़ों में दो, अपने बच्चे पे दो और अपनी फैमिली के लोगों पे दो, जो आपकी फैमिली में लोग हैं। मुझे कभी-कभी ये लगता है, जो लोग मेरे बारे में उल्टा-सीधा बोलते हैं, अगर इनके सास-ससुर होते, तो ये पता नहीं कैसे उनको खाना-पीना देते। अच्छा हुआ टाइम से पहले निकल गए वो। और मुझे देखिए, मुँह पे मीठा बनना तो आता नहीं है कि भाई मैं आपके मुँह पे मीठी बन जाऊँ और पीछे से फिर मैं छुरियाँ चलाऊँ। तो मुझे तो जो कहना आता है वो मुँह पे आता है, और शायद मैं इसलिए बहुत लोगों की बुरी भी हूँ। तो मैं बुरी ही ठीक हूँ, और कहते हैं ना, बुरा इंसान इंसान है ना गुस्से में आके, पता है, जब इंसान ना वो सॉरी जब भगवान ना इंसान की मर्ज़ी का नहीं करते ना, जैसे इंसान भगवान के यहाँ धूप बत्ती लगा रहा है, और फिर धूप बत्ती लगाते हुए भगवान से अपनी कुछ विशेज़ माँगता है, जब वो विश पूरी नहीं होती, तो इंसान भगवान को भी गाली दे देता है, ठीक है? लेकिन भगवान तो वही देंगे जो उसके लिए अच्छा है, ठीक है? तो वही आपका है। अभी हम आपको कुछ बोलते हैं ना, तो आपको बुरा लगता है, लेकिन यही जो हमारे बोले हुए वर्ड्स हैं ना, वो एक दिन आपके लिए काम आएँगे, ठीक है? आप जो संगत कर रहे हैं ना, वो संगत अच्छी नहीं है, ठीक है? सो बस आई होप, मुझे लग रहा है ये वीडियो जिसके लिए बनी है उसको समझ आ गई होगी, और मेरी वीडियोज़ बनाने का मतलब सिर्फ़ यही था। मेरे को ज़्यादा ना यूट्यूब पे, देखो, मैं व्लॉगिंग मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं छोड़ी है, लेकिन अभी मेन जो मेरा मोटिव है, वो अभी मेरे बच्चे हैं, अभी बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और मेरी फैमिली। देखो, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, देखो, मेरा ये नहीं है कि मैं रोज़ मायके जा रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं रोज़ ना तो मायके ही जाती हूँ। मेरी सिस्टर भी अब तो पास में रहती है। मेरी सिस्टर को यहाँ पे आए हुए 1 डेढ़ साल होने को जा रहा है। मैं अभी उसके घर एक भी बार नहीं गई हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे रोज़ घूमना है, मुझे रोज़ फिरना है, मेरा ऐसा काम नहीं है, ठीक है? मेरे लिए पहले मेरी फैमिली है भाई, ठीक है? और ये बात मेरी शुरू से रही है, और बचपन से रही है। बचपन से मैं बता रही हूँ, मेरे लिए सबसे पहले मेरी फैमिली है, उसके बाद अदर चीज़ें हैं। चाहे वो घूमना हो, फिरना हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है? मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं मुँह पे कड़वा बोलती हूँ, लेकिन मेरे पेट में किसी के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो बस बाकी आप लोग जिन लोगों ने मुझसे कमेंट किए हैं, उन लोगों को आंसर मिल गया होगा। बाकी मेरी फैमिली जो है, यूट्यूब फैमिली, वो तो समझदार है ही है। पता है, मैं जो ये बात है ना, मैं यूट्यूब फैमिली से बोल रही हूँ। पता है, यूट्यूब फैमिली से ये बोलना चाहूँगी कि पता है, हर इंसान अगर हँस रहा है ना, तो ऐसी बात नहीं है कि उसकी लाइफ़ में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो उसे टॉर्चर कर रहा है या टोन मार रहा है, या फिर कोई, बहुत सारे लोग ऐसे होते वो अपने ही हैं। हम चाह कर भी उनसे कुछ नहीं कह सकते हैं, चाह कर भी। अगर हम कहें भी ना, वो तो इंसान बेशर्म है ही है, लेकिन हम बेशर्म नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस एक रिश्ते से ना बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाएँगे। उस एक रिश्ते से बहुत सारे रिश्ते खराब होते हैं। तो हम कुछ सोच समझ के रह जाते हैं, लेकिन है ना, वो जो सामने वाला है ना, हमारे ना बोलने का ना एक फ़ायदा उठा लेता है। वो सोचता है इसको बोलना नहीं आता है, लेकिन बोलना सबको आता है भाई, लेकिन बस हमको सोच समझ के नहीं बोलते हैं, ठीक है? और ये चीज़ है ना, मैं ये नहीं हूँ कि ये चीज़ मैं अपने लिए, मैं ये चीज़ सबके लिए बोल रही हूँ कि किसी की बातों में आके अपने रिश्तों को खराब मत करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे से रिश्ते खराब करिए, आप अपने भी रिश्ते खराब करें, जो आपके पर्सनल रिश्ते हैं। पता है, जब हमारा कोई गलत काम है ना, हमारे पर्सनल, जो हमसे जुड़ा हुआ पर्सनल रिश्ता होता है ना, उसको पता चलता है ना, तो उस रिश्ते में ना हमारी जो रिस्पेक्ट है ना, वो गिर जाती है, ठीक है? हमारी जो रिस्पेक्ट है वो गिर जाती है। तो अपनी रिस्पेक्ट को गिराना और उसको ऊँचा करना आपके खुद के हाथ में होता है।
तो आई होप वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये वीडियो मुझे किसी के लिए बनानी थी।